और चलिए बात करेंगे बारिश के आपातकाल की, क्योंकि आधे हिंदुस्तान पर कुदरत का कहर यहां पर नजर आ रहा है। कहीं बरसात तो बाढ़ है, कहीं लैंडस्लाइड है, तो कहीं बादल फटने की घटनाओं ने कई राज्यों में तबाही मचा दी है। तबाही की ऐसी तस्वीरें जो कि किसी का भी दिल दहला सकती है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो या फिर हो असम, मौसम की मार ने त्राहिमाम मचा दिया है। सबसे पहले हम आपको 10 तस्वीरें दिखाते हैं। ओ शिट! ओ बाहर निकलो! ओ गया! पानी की धार आई और रिसोर्ट का एक हिस्सा बहा ले गई। करोड़ों के रिसोर्ट को ब्यास नदी ने कौड़ियों का कर दिया। जहां स्विमिंग पूल था, अब वहां नदी बह रही है। मनाली के रायसेन में करोड़ों के शिरार रिसोर्ट का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। अब इसके हालात ऐसे हैं कि यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। चंबा में पानी के तेज बहाव में मिट्टी के कटने की तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह मिट्टी गिर रही है और आसपास के घरों पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के बाद राहत और बचाव अभियान में भारतीय वायुसेना भी जुटी है। इलाके में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक कई लोगों को बाहर निकाला गया है। यहां से निकालकर इन्हें पठानकोट लाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कई सड़कें और हाईवे पर जगह जगह बर्बादी हुई है। चंडीगढ़ कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड के चलते करीब 50 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 3 दिन से गाड़ियां यहां फंसी हुई हैं। ट्रकों की लंबी कतार है। फिलहाल छोटी गाड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। उधमपुर में लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। NH3 पर ब्रिज टूटने से कई गाड़ियां फंस गई हैं। ये वाला वैसे हो सकता है, आपको जाएगा नहीं नीचे वैसे ये। मनाली के डोभी में एक कॉलोनी में ब्यास नदी का पानी घुस गया। रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जो लोग फंसे थे उन्हें किसी तरह निकाला गया। उत्तराखंड के रामनगर में एक गाड़ी नदी की धार में फंस गई। घटना क्यारी गांव की है। बताया जा रहा है कि यहां खिचड़ी नदी के उफान पर होने के बावजूद कुछ पर्यटकों ने लापरवाही दिखाई, अपनी कार नदी में उतार दी। कार बीच धारा में फंस गई। कार सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने दोनों कार सवारों को बाहर निकाला। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को भी नदी से बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ का बस्तर मूसलाधार बारिश की चपेट में है। यहाँ के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरे बस्तर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोग अलग अलग जगह फंसे हैं। बस्तर से अब तक सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित निकाला गया है। असम के गुवाहाटी में बारिश के बाद बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। बाढ़ में कई लोग गाड़ियों में फंसे। लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। ये तस्वीरें कामारेड्डी जिले की हैं। चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। यहाँ छोटे छोटे टापू जैसे दिख रहे हैं। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पानी में फंसे करीब 300 छात्रों को सुरक्षित बचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के बाद अब तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे ब्यास नदी ने यहां पर तांडव दिखाया है। उसकी राह में जो कुछ भी आया है वो सब कुछ तहस नहस हो गया है। मकान हो, दुकान हो, होटल हो, रिजॉर्ट हो, सब कुछ पानी में बह गए हैं। हालात बहुत खराब हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी भी अपना तांडव दिखा रही है। कई जगह सड़कें पूरी तरह से धंस चुकी है। घर बह गए हैं। मनाली में भी कुछ ऐसा ही तबाही का नजारा देखने को मिला, जहां रायसेन में करोड़ों का शिरार रिजॉर्ट जल प्रलय का शिकार हो गया।
ये आप देखिए शिरार रिजॉर्ट है, ये इसके ठीक बगल में था। बहुत ही लग्जरी रिजॉर्ट ये माना जाता है। ये पूरी तरीके से अभी आप देखिए कि इसका आधा जो आगे वाला हिस्सा है वो पूरी तरीके से इस ब्यास नदी में समा चुका है। तमाम सारे बुलडोजर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं क्योंकि इस ब्यास नदी के धारा को मोड़ने की कोशिश हो रही है। अभी ये ब्यास नदी आ रही है तो यहाँ टकरा रही है और इससे और खतरा पैदा हो गया है कि रायसेन एक कस्बा है छोटा सा, तो रायसेन कस्बे को कहीं ना नुकसान हो जाए। इसके वजह से इस ब्यास नदी के रुख को मोड़ने के लिए अब यहाँ पर 2 बुलडोजर आप देखिए काम कर रहे हैं। ये शिरार रिजॉर्ट है, पूरी तरीके से खाली हो चुका है। इसके आसपास के घर भी पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। और जहाँ पर ये चूंकि कुल्लू और मनाली का जो इलाका है, यहाँ पर पर्यटन का ये बहुत मनपसंद इलाका है। आज की तारीख में यहाँ पर सैकड़ों हजारों पर्यटक हुआ करते थे, लेकिन अब देखिए आपकी पूरी तरीके से सड़क बह गई है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके ऊपर तकरीबन 5 फीट ऊपर ये सड़क जाती थी नेशनल हाईवे। अभी आप देखिए कि तकरीबन 300 मीटर तक नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बह चुकी है। और यही वजह है कि जहां स्थानीय नागरिकों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जो किसान हैं, जो सेब के किसान हैं, जो सब्जियां उगाते थे, उनके तमाम सारे जो ट्रक हैं सेब के वो खराब हो चुके हैं। तो एक भारी तबाही हुई है। चंडीगढ़ लेह नेशनल हाईवे पर ब्यास नदी ने भारी तबाही मचाई है। पानी टोल के पास बह रहा है। सब कुछ बहाकर ले गई ब्यास नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जितने भी टोल प्लाजा हैं उनसे ब्यास नदी बहते हुए इस हाईवे पर आ चुकी है। तबाही का चारों तरफ मंजर है। ये देखिए गाड़ियां डूबी हुई हैं और बाकायदा ये जो टोल प्लाजा का एक रेस्ट रूम था उसको पूरी तरीके से ब्यास नदी ने अपनी चपेट में ले लिया है। पानी भर गया है उसमें और चारों तरफ आप देखिए पानी पानी है। तमाम सारी यहाँ दुकानें हुआ करती थी। ये आप देखिए एक रॉयल रूम अवेलेबल, वो रूम तो पता नहीं कहाँ है, ब्यास नदी के गहराइयों में समा गया। और एक ये इस जगह पर एक स्ट्रक्चर ये बचा हुआ था, ये भी दुकान थी, शॉप थी, ये पूरी तरीके से इसमें मलबा भरा हुआ है। टोल प्लाजा में यहाँ तक बालू है। आप सोचिए यहाँ पर एक शख्स बैठकर टोल काटता रहा होगा, लेकिन आज यहाँ तक पानी बालू है, इसका मलबा भरा हुआ है। और इसी तरीके के हालात करीब करीब सारे टोल प्लाजा में मौजूद हैं। थोड़ा सा अगर आप आगे आइए अश्विनी, तो ये देखिए बड़े बड़े जो लोहे के फाटक थे, गेट थे, उनको जमींदोज कर दिया है। ये एक बड़ा सा जो चीड़ का पेड़ है ये बह के आया और इस जगह पर ये फंस गया है, इस जगह पर ये फंस गया है और यहाँ पर फंसा हुआ है इस टोल प्लाजा में। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंडीगढ़ लेह नेशनल हाईवे पर पूरी तरीके से यहाँ जहाँ बुलडोजर जा रहा है, आधा देखिए बुलडोजर भी डूबा हुआ है। तस्वीरें कुल्लू से है। पानी के बहाव से देखिए इस सड़क का क्या हाल हो गया है। नदी अपने उफान पर है। आसपास के इलाकों में खतरा बना हुआ है। सड़कें टूट गई हैं, फिर भी किनारे से लोग वाहन लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के बनाला की। भारी लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी हैं। रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। बनाला में लैंडस्लाइड होने की वजह से कई लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, जिनके लिए गांव वालों और होटल मालिकों ने लंगर का इंतजाम किया है ताकि उनको खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। कीरतपुर मनाली 4 लेन की ये तस्वीरें हैं जो पूरी तरह से धंस गया है। सड़क का बड़ा हिस्सा तबाह होने से कुल्लू का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। ब्यास और उसकी सहायक नदियों ने मनाली से कुल्लू तक भारी तबाही मचाई है। कहीं पुल ढह गए हैं, कहीं सड़कें डूब गई हैं, नदियां नाले उफान पर हैं और तस्वीरों में तबाही के बाद का नजारा डराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट,
NDTV इंडिया। बारिश के आने से पानी आया हुआ है। यात्रा जो निकली है बिहार में, जनता जवाब मांग रही है।